स्टैंडर्ड 10 के जो बच्चे हैं ना और स्टैंडर्ड 9 के बच्चे, उसके लिए सीबीएसई और जीएसईबी की एक मैप एप्लीकेशन बनाई गई है। सीबीएसई और जीएसईबी मैप, और एप्लीकेशन का नाम है मैप सॉल्यूशन। उसको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लो। अभी हम दिखाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाओ, वहाँ पे आप मैप सॉल्यूशन सर्च कर लो। मैप सॉल्यूशन में आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी, मैप सॉल्यूशन वाली। उसको आप इंस्टॉल कर लो। हमने की हुई है इसलिए दिखाई दे रही है। उसको ओपन करो, स्टार्ट करो, तो आपको मैप मिलेंगे, सब मैप मिलेंगे। जो मैप आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी मैप आपको वहाँ पे मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो उसके लिए टर्म के हिसाब से जो मैप है वो मिलेंगे, टर्म 1 टर्म 2 के। 9 वाले बच्चे हैं तो उसको भी टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से। जो जीएसईबी के बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्लास 10 के बच्चे के लिए और क्लास 9 के बच्चे के लिए भी मैप मिल जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो और अपने फ्रेंड तक पहुंचाना। और इस एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। Hello guys, welcome to our channel. Today we discuss class 10 term 2 geographic map मीन्स टर्म 2 के जितने भी मैप है क्लास 10 के वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि जिससे आपको पता चले कि कौन से लोकेशन कैसे बताने हैं। टर्म 1 का आपने पूरा मैप देखा हमारे चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं टर्म 2 के मैप की। तो पूरी तरह से यहाँ पे कंसंट्रेट करना कि जिससे आपको पूरे 5 मार्क्स है जो आपको मिल जाए टर्म 2 के मैप के। तो जियोग्राफी का मैप जो है चैप्टर नंबर 7 का, उसमें आपको इस टाइम टर्म 2 में आने वाले मेजर पोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर पोर्ट की। तो मेजर पोर्ट इंडिया में देखें तो आपको पहले देखना होगा कौन सा है। तो गुजरात के 5 का सबसे बड़ा कंडला पोर्ट ये दिखाई दे रहा है। दूसरा होगा मुंबई पोर्ट, जिसको हम छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है उसके नज़दीक है। मर्मगोवा पोर्ट, राइट, जो गोवा में आया हुआ है। बाद में न्यू मंगलुरु पोर्ट जो कर्नाटक में, और कोची पोर्ट जो केरला में आया हुआ है। ये जितने भी पोर्ट की बात की वो पोर्ट कौन से डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है, राइट। अब आगे देखें तो इंडिया में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा पोर्ट? कलकत्ता के पास जो कलकत्ता पोर्ट है वो, और उसको जो मैनेज करता है वो हल्दिया पोर्ट। पैरादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है, और चेन्नई पोर्ट, राइट। और उसके नीचे आपको मिलेगा तमिलनाडु में तुतीकोरिन पोर्ट। तो ये रहे सब पोर्ट। ये जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में आए हुए? ये सब पोर्ट ईस्ट डायरेक्शन में आए हुए। कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट। बाद में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ऊपर से ही हम देखते जाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अमृतसर जो सबसे राजा सांची पोर्ट आया हुआ है, मीन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में आया हुआ है, राइट। तो आपको दिल्ली दिखाना है वहाँ पे। कलकत्ता में आप देखोगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया हुआ है वो। यहाँ पे महाराष्ट्र में आप देखो तो छत्रपति शिवाजी, और हैदराबाद में आप जो देखो तो राजीव गांधी, और नीचे आप देखोगे चेन्नई के पास तो मीना बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया हुआ है। मीन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे तो 1, हैदराबाद में आया हुआ 2, छत्रपति शिवाजी वाला जो है वो 3rd, और ऊपर देखे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला जो कलकत्ता में है वो इंदिरा गांधी, और राजा सांची अमृतसर में। तो इतने 6 पोर्ट है, एयरपोर्ट है। वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको टर्म 2 में दिखाने बहुत सारे हैं, पर अभी यहाँ पे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं इसलिए जो टर्म 2 के रिलेटेड है। टर्म 2 में देखें तो 2021-22 हिस्ट्री मैप में देखें तो चैप्टर नंबर 2 वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन आपको बताने हैं, और इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट
को आपको लोकेट करना है। तो आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पर हेल्ड हुए वो सबसे पहले बता देते हैं, जिससे आपको पता चले कि भाई कौन से जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो आपको लोकेट करने हैं। तो पहला मद्रास वाला बता देना, जो 1927 मीन्स 1927 मद्रास में हेल्ड हुआ था। कलकत्ता वाला सितंबर 1920 और नागपुर वाला जो है वो दिसंबर 1920। यहाँ पे सितंबर 2 टाइम हो गया है, यहाँ पे क्या होगा दिसंबर, राइट। आगे देखें तो ये 3 हुए सेशन, और 4th सेशन है वो अमृतसर लाहौर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। और अभी भी एक जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लोकेट नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो टर्म 2 है उसमें आपको 3 ही प्लेस बताना है, इसी वजह से। तो मद्रास, नागपुर और कलकत्ता 3 सेशन आप याद रखो, राइट। इंटरनेशनल जो मीन्स हमारी इंडिया की जो मूवमेंट हुई है, इम्पोर्टेंट सेंट्रल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हुई है, उसमें आपको याद रखना है जलियांवाला बाग मस्करन जो हुआ था वो अमृतसर पंजाब में। कॉलिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब ऑफ हुई थी? मीन चोरा चोरी इंसिडेंट उत्तर प्रदेश में। और इंडिगो प्लांटेशन के लिए जो मूवमेंट हुई थी वो चंपानर में हुई थी और बिहार में इंडिगो प्लांटेशन के लिए, राइट। और कॉटन मिल वर्क सत्याग्रह जो हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, और खेड़ा पिजन सत्याग्रह हुआ था वो भी गुजरात में, राइट। तो वो मूवमेंट बतानी है। और तीसरी जो मूवमेंट हुई थी वो कौन सी है गुजरात में? दांडी मार्च, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो आपको टोटल जो मूवमेंट है वो भी आपको लोकेट करनी है। तो कौन सी मूवमेंट है फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट। अमृतसर, दूसरा उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी वाला जलियांवाला बाग और बाद में चोरा चोरी इंसिडेंट, और तीसरा चंपारण मूवमेंट इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ हो, और 3 गुजरात में हुई, एक कॉटन मिल वर्कर अहमदाबाद में, खेड़ा पिजन सत्याग्रह और दांडी मार्च, राइट। तो टोटल कितनी मूवमेंट हुई? 6। आगे देखेंगे तो क्लास 10 टर्म 2 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको लोकेट करना है। तो नोएडा वो कौन सा है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको बताना है। नोएडा जो दिल्ली के नज़दीक मीन्स उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पास आपको नोएडा दिखेगा। वो गांधीनगर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आया हुआ है, मुंबई में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पुणे में और हैदराबाद में आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखने को मिलेगा। और बाकी आपको टेक्नोलॉजी पार्क मिलेगा बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखने को मिलेगी। आयरन एंड स्टील प्लांट की बात करें तो आपको मोस्टली झारखंड पार्क, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, विजयनगर, राइट। तो यहाँ पे इतने जो है वो बोकारो कहाँ पे? झारखंड में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटक, राइट। और अभी भी एक तमिलनाडु में है सैलम। कौन सा है? सैलम, राइट। तो ये हुआ आयरन एंड स्टील प्लांट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखे तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? हमारे गुजरात में आप देखेंगे तो अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कानपुर, इंदौर, राइट। और नीचे की तरफ आप जाओगे तो आपको कोयम्बतूर में आपको देखने को मिलेगी। ये थी हमारी कौन सी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वैसे ही क्लास 10 टर्म 2 2021-22 जियोग्राफिकल मैप चैप्टर नंबर 5 का हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट देखें तो कौन सा है और न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है वो हमें देखना है। तो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट साथ में बिताए गए हैं, तो आप देख लेना। नरोरा जो उत्तर प्रदेश में, सिलीगुड़ी, सिंगरौली आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की बॉर्डर के ऊपर, काकरापार गुजरात में, तारापुर मुंबई में, रामागुंडम जो आपको मिलेगा तेलंगाना में, नमरुक आपको आसाम में, राइट। तो इतने जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरे एक कल्पकम, कौन सा है आपको? कल्पकम। वैसे ही आपको पूरा थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेगा इंडिया में। एक बार फिर से मैं रोल आउट कर देता हूँ कि जिससे आपको पूरा मैप जो है वो आपको समझ में आ जाए। कल्पकम, रामबनगुंडम, सिंगरौली, नमरुक, नरोरा, काकरापार और तारापुर, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो तिरुवनंतपुरम, कोयम्बतूर, सैलम, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयनगर, हैदराबाद, भिलाई,
जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, पुणे, मुंबई, सूरत, इंदौर, गांधीनगर, कानपुर और नोएडा, राइट। फिर यहाँ पे देखो तो मद्रास 1927, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नागपुर दिसंबर 1920, कलकत्ता सितंबर 1920, खेड़ा पिजन सत्याग्रह गुजरात, कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह अहमदाबाद, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चोरा चोरी, इंडिगो प्लांटेशन चंपारण इन बिहार एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन अमृतसर पंजाब, तूतीकोरिन कोची, मीनाबकम चेन्नई, बेंगलुरु, मरमगोवा, हैदराबाद, राजीव गांधी एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम, पेरादीप, हल्दिया, कलकत्ता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुंबई, छत्रपति शिवाजी, कंडला, दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर, राजस्थान। ओके, ये हुआ टोटल डिस्क्रिप्शन। टर्म 1, टर्म 2, स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 9 सबके मैप आपको हमारी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।